रिकॉर्ड आ गया। चलो भैया पूछो भैया, क्या क्या क्वेश्चन है। ओ। पहले कुछ पूछना है हाँ तो बस पूछते यही पहले। था। अरे मेन तो मुझे ये पूछना था कि ये ईटीएफ क्या होता है, मतलब अभी गोल्ड सिल्वर का ईटीएफ का चल रहा है ना। हाँ हाँ, जैसे कि म्यूचुअल फंड होता है, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होता है। वैसे ही गोल्ड हम्म जैसे फिजिकल हम खरीद नहीं सकते हैं ना, तो डिजिटल गोल्ड कैसे हम्म खरीदेगा। हम्म दो ऑप्शन है, या तो फिर हम्म, गुल्लक जैसे प्लेटफॉर्म वगैरह पे हो गया। ईटीएफ होता है कि वो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ईटीएफ हो जाएगा, ईटीएफ ईटीएफ हो जाएगा तो बहुत सारे गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ मिल जाएंगे। जैसे गोल्ड का रेट बढ़ता है ना, तो ये भी वैसे ही होता है, लेकिन हम्म, ये आप ट्रेड कर सकते हो जैसे कि नॉर्मल ट्रेडिंग होती है ना। लेकिन गोल्ड की ट्रेडिंग हम तो हम्म, करते नहीं ना, नॉर्मल जिंदगी में ट्रेडिंग तो करते नहीं, हम लोग बाई करके रख लेते हैं या गोल्ड लोन लेते हैं। बिल्कुल हाँ हाँ। लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल। लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं, बाई सेल कर सकते हैं। जैसे यहाँ थोड़ा गिरा हुआ है, लास्ट 6 महीने से काफी बढ़ गया, 33% बढ़ गया, राइट। और नॉर्मल गोल्ड का रेट भी हम्म दिखेगा ना, तो इतना ही रेट होता है। तो सबके पास तो 1 लाख रुपया हम्म या 50,000 रुपया नहीं होता है ना। तो ईटीएफ क्या होता है कि वो हम्म। सस्ते में मिल जाता है। देखो ईटीएफ का रेट यहाँ 100 रुपये दिख रहा है, राइट। पहले तो इससे भी कम था। जिसके हाँ। पास कम पैसा और गोल्ड पे इन्वेस्ट करना है, सबसे बेस्ट जैसे हम्म कि एकदम ही 500 रुपये 600 रुपया इसके पास है, तो क्या करेगा। तो इतने पैसे से भी डाल के स्टार्ट कर सकता है ईटीएफ का। गोल्ड सेम गोल्ड पे ही डालेगा, सेम रेट पे ही बढ़ेगा, लेकिन ये स्टॉक मार्केट पे एक्सचेंज पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं लोग। ओके। हाँ, इसका यही है। और डेफिनेशन वगैरह डालना तो मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ऐसे कुछ मिलेगा ज्यादा, लेकिन नहीं उसका नहीं कोई मतलब वो तो कर। मतलब नहीं होता। हाँ मतलब मैं मेन वो है तो कि कर। आपको गोल्ड और सिल्वर का ईटीएफ, जितने भी ईटीएफ है ना, ईटीएफ होता है कि मेन हम्म। एक जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, म्यूचुअल फंड का छोटा भाई है। हाँ म्यूचुअल फंड को हम ट्रेड नहीं कर हाँ सकते हैं, ईटीएफ को हम ट्रेड कर सकते हैं। वो भी हाँ एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होते हैं। जैसे ईटीएफ बहुत सारे ईटीएफ होते हैं, लेकिन एक हाँ। गोल्ड ईटीएफ हो गया, बहुत सारे ईटीएफ दिखाता है मेरे को। गोल्ड सिल्वर म्यूचुअल, गोल्ड सिल्वर ज्यादातर मिल जाएगा तेरे को। तो सिल्वर पे अगर तेरे को खरीदने का पैसा हम्म। नहीं है, तो सिल्वर के ईटीएफ पे डाल दो, सस्ते में मिल जाएगा। आज जैसे ओके। सिल्वर नीचे चला गया है, सिल्वर का ऐसी मार्केट रेट तो ज्यादा अलग है ना। तो इन लोग कंपनीज जो होती है कि हाँ हाँ हाँ। निप्पॉन होती है, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज होती है, इन लोग अपना एक ईटीएफ बना लेता है। जैसे म्यूचुअल फंड में भी ठीक है। अपना ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होता है, वैसे ईटीएफ भी एक मतलब हम्म। सिल्वर का एक बना लिए इन लोग अपने हिसाब से। इसको अब एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में डालने का मेन यही है। और ज्यादा कुछ मतलब रॉ फॉर्म में बोलो तो ये ट्रेडिंग फॉर्म में सिल्वर है, ट्रेडिंग फॉर्म में गोल्ड है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मतलब हाँ। ईटीएफ मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब ई प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग कर रहे हो ना, इसी फॉर्म में। सिल्वर का ठीक रेट तो है। ज्यादा बढ़ा हुआ है गोल्ड से। बिल्कुल। हाँ मतलब 140 150 तक गया हुआ है हाँ सिल्वर तो का। इसके परसेंटेज ज्यादा चांस है बढ़ने के फ्यूचर में भी। अगर पैसा डालने का मन है गोल्ड और सिल्वर में, तो ज्यादा सिल्वर में डाल दो। सिल्वर में ज्यादा डालूं। हाँ बस सिल्वर में ज्यादा चांस है ग्रोथ के ना। अब जो सेकंड है वही फर्स्ट आएगा ना, हाँ फर्स्ट हाँ। कितना ही आगे बढ़ेगा। बिटकॉइन में डालेगा, सोचा इथेरियम में हम्म, डालो वैसा मतलब। बिटकॉइन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन इथेरियम बढ़ने का चांस ज्यादा है ना। जो सेकंड है उसका चांसेस ज्यादा होता है हाँ फर्स्ट आने का। जो ऑलरेडी फर्स्ट है कितना ग्रो करेगा। सही बात है सही बात है। तो अभी जैसे अभी बोल रहे हैं कि ये निपॉन इंडिया सिल्वर है हो गया, और उसके बाद हो गया अपना निपॉन गोल्ड का, तो हाँ इसमें हाँ कौन सा है जिसमें हम डाल सकते हैं। किस में मतलब बेस्ट कौन सा रहेगा जिसमें डालेंगे हम, गोल्ड या सिल्वर। हाँ, बहुत ये सारे है अच्छा। ना, जैसे निपॉन इंडिया है, उसके बाद टाटा है, और बहुत सारे ऐसे राइट नाम राइट आएंगे राइट, ना, मैं टाटा समझ गया। इन्वेस्टमेंट। इसके लिए तेरे को थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे मान के चलते अभी अभी तो टाटा का नाम लिया, टाटा गोल्ड फंड निकालता हूँ, ठीक है। टाटा गोल्ड हाँ। एक्सचेंज ईटीएफ है, ये समझ लेता हूँ। ये म्यूचुअल फंड है, ईटीएफ है, ठीक है। हम्म। तो ये गोल्ड, ओके। ये देख हाँ देख हाँ। देख इसका और सस्ते में, जिसको और सस्ते में लेना है परसेंटेज उतनी बढ़ेगा। देख 33% यहाँ दिख रहा है। ओके। हाँ और वो लेकिन तो वो उतना ही है। निपोन का डालेगा, निपोन में भी उतनी ही रहेगा, 33% ही रहेगा। सिल्वर हाँ गोल्ड निकालना तेरे को निपोन। बस उसका। हाँ दाम अलग अलग है बस। दाम अलग है, एक का मतलब ये है 100 रुपए, इसका इसका 11 रुपए। हाँ हाँ हाँ, देख इसका भी 33% दिख रहा है इधर। हम्म। परसेंटेज वही है, मतलब बस दाम अलग अलग है, जिसके पास जितना पैसा है। ये मेन है कि आपके पैसे हाँ बजट पर डिपेंड करता है ना, कितने बजट है आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर मेरे पास 1000 का बजट है तो 1000 का जितना कितना आएगा, इसके तो 10 आएंगे देख निपॉन दोनों में के। परसेंटेज तो उतनी पड़ेगा, 100 का भी उतनी पड़ेगा, उसका भी उतनी पड़ेगा, परसेंटेज तो सबका सेम हाँ ना। हाँ तो उसमें कोई फर्क हाँ नहीं पड़ेगा। हाँ। कम पैसे है तो कम पैसे का परसेंटेज बढ़ेगा, ज्यादा पैसे तो ज्यादा पैसे का परसेंटेज बढ़ेगा बस।
बस उतना है। हाँ कोई फर्क नहीं है, दोनों में दिखा दिया मेरे ठीक। को सेम चीज है, देखा 33% उधर भी बढ़ा, इधर भी 33% ही बढ़ा, हाँ, कोई फर्क नहीं बस है। नाम नाम अलग है मतलब। हाँ हाँ नाम हाँ। अलग है, बस कुछ फर्क नहीं। जैसे म्यूचुअल फंड में भी होता है, जैसे मान के चलेगा, चलो एक्सप्लोर करते हैं, ये भी क्या होल्डिंग है, तो भी मेरा डमी अकाउंट है, तो ये ओके। होल्डिंग पोजीशन ये सब है, म्यूचुअल फंड में जाते हैं। म्यूचुअल फंड में भी इन लोग के अलग अलग होते हैं, SBI बंधन ये सब अलग अलग बेस्ट फंड है, सबको बेस्ट कंपेयर। बेस्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है? बेस्ट म्यूचुअल फंड लगाना है तो निफ्टी पे लगा दो, निफ्टी, निफ्टी आएगा म्यूचुअल। कंपेयर कर सकता है तो वैसे, ये तो ऐसा ट्रेड जो निफ्टी निफ्टी फिफ्टी जहाँ लिखा होता है ना, निफ्टी फिफ्टी हाँ वाले, हाँ निफ्टी फिफ्टी पे लगाएगा तो देश जो हाँ बढ़े, देश बढ़ेगा तेरा साथ में भी बढ़ेगा, देश नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा। हाँ सेफ रखना है तो निफ्टी फिफ्टी हाँ। लगा दो चुपचाप। ओके। इस पे देखेगा ना, एक अभी तो साल से निफ्टी पैसे फिफ्टी। कुछ पड़े नहीं है, देख रहा है निफ्टी में एक साल से कुछ पैसे नहीं आए। हाँ तो अगर देखो, हाँ। अगर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है तेरे को, मैं बताता हूँ तेरे को। अगर हम्म कुछ लाइफ, अभी तो उम्र कम है ना, तो ज्यादा पैसा कहीं भी लगा, म्यूचुअल फंड में भी लगाना है तो म्यूचुअल फंड तरीके अलग अलग है। एक ऑल म्यूचुअल फंड हो गया, ऑल म्यूचुअल फंड में भी कैटेगरी होती है, इधर लिखा हुआ हाई रिटर्न गोल्ड फंड है, 5 स्टार लार्ज। सबसे इम्पोर्टेंट है ये तीन फंड याद रखना, लार्ज कैप, मिड कैप मिड और कैप स्मॉल एंड कैप। स्मॉल कैप। तो ये तीन हम्म। बच्चे की तरह है बाबा। मुझे तीनों तीनों का एक्सप्लेनेशन बताओ, मतलब लार्ज कैप में क्या क्या होता है, मिड कैप में क्या होता है, स्मॉल कैप में क्या होता है? हाँ, तो लार्ज कैप होता है कि बुजुर्ग आदमी, एग्जाम्पल के लिए बुजुर्ग आदमी होगा, टाटा बिरला। हम्म। और जो एक जो कंपनी नई नई आ रही है, एग्जाम्पल के लिए टाटा में, चलो लार्ज कैप में देखते हैं, निप्पॉन में देखते हैं, कोई भी कंपनी उठा लेता हूँ, ठीक है, सब में एक ही उतनी ही लगेगा लगभग, ठीक है, 19 20 18 ऐसी रहेगा। ठीक है। तो एक फंड हम्म देखते ही है, तो देखिए फंड पे देखेंगे, क्या इस पे निपॉन पे अभी इसमें क्या देखना है तेरे को, ये सब तो बेसिक कैलकुलेटर हो तो सब में सेम रहेगा। इस पे देखना होल्डिंग्स, देख होल्डिंग्स देख रहा है, होल्डिंग्स, हाँ हाँ। होल्डिंग्स देखा, 66 कंपनीज होल्ड किया हुआ है। और सिक्स। इसमें, और एक फाइनेंस ओके। मैनेजर भी उसका होगा, ठीक है, जो पूरा देखेगा इसके नीचे फाइनेंस मैनेजर भी बैठा होगा। इसमें कौन सी कंपनी है, फाइनेंस की कंपनी है, एनर्जी की कंपनी है, कस्टमर इंडस्ट्री, ये सब सारी इंडस्ट्री अलग अलग इंडस्ट्री की, ठीक है। हम्म और इसमें बड़ी बड़ी कंपनी है, जितनी बड़ी बड़ी तू नाम जानता होगा, HDFC, रिलायंस, ICIC, एक्सिस, हम्म। ये सब बड़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है, बिल्कुल। जिसका मतलब सब नाम जानता है। तो भाई जो फेमस है, और कितना हाँ फेमस होगा। सही। तो अगर देखो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना, तेरे पास 1000 रुपया है और देखो सेव करना हम्म है, तो 500 रुपया लार्ज कैप में लगा दो। उसके बाद छोटी हम्म कंपनी, जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा को कोई हम्म। गारंटी नहीं होता है ना वो कलेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो कि मिडिल मिडिल वाला, जो 12th में टॉप कर चुका है, 12th में टॉप कर चुका हम्म तो मिड कैप हो गया, मतलब ऑलरेडी आधा आधे आधा जिंदगी जी चुका है वो, ठीक है। ये मिड हम्म। कैप कंपनी होगी जो कि पैदा होके बड़ा होके टॉप कर चुका है एक बार, ठीक है, अभी लेकिन आपने स्टैब्लिश नहीं किया अपनी कंपनी, लेकिन इसमें सारी कंपनियां अलग है, हम्म इंटरनल बाहर। हम्म थोड़ी कम पैसे बोलते हैं लार्ज कैप में, मतलब 1000 करोड़ ज्यादा होता है, इसमें थोड़ा कम पैसे का होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा ओके रिस्क और सबसे ज्यादा रिटर्न स्मॉल कैप देता है, ओके। क्योंकि छोटा बच्चा रहता है, छोटे बच्चे पे इन्वेस्ट करेगा, अगर ज्यादा रिटर्न आया तो करेक्टर कुछ भी बन सकता है ना, छोटा बच्चा नेता भी बन सकता है और चोर भी बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्मॉल कैप का मतलब होता है कि हम्म वो चोर भी बन सकता है, कलेक्टर भी बन सकता है। मिड कैप का मतलब है वो 12th हम्म में टॉप किया है, और लेकिन आगे वो हम्म टॉप आगे कितना पैसा कमाता है वो तुम पैसा लगा रहे हो मिड कैप पे, मतलब जवान बच्चे पे। तो अगर आप सेफ हम्म। खेलना चाहते हो, सबसे बेस्ट होता है मिड कैप कंपनी। हाँ। अभी जिस एज में है, सबसे बेस्ट है स्मॉल कैप और मिड कैप पे लगाना चाहिए। अगर एकदम उम्र ज्यादा हो गया, हमारा 30 35 40 साल हो गया है, तो हमको सेफ खेलना है, कि हमको हाँ। मार्केट का रिस्क नहीं लेना है कि वो चोर बनेगा कि चक्कूरी बनेगा। ऑलरेडी जो अपना कोई हम्म। कलेक्टर बन चुका है उस पर पैसा लगाना, हमको समझिए मार्केट का कलेक्टर कौन है, टाटा बिरला, लार्ज कैप, हाँ जो बिल्कुल। कि ऑलरेडी हम जानते हैं, ITC, लार्ज कैप। बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान लीवर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज है। ये किसके अंदर आ रही है, लार्ज कैप पे, लार्ज कैप। लार्ज कैप पे आ रही है। और जो बिल्कुल। स्मॉल, जो कि ये मिड मिड कैप है, ये मिड कैप देख रहे हैं, मिड कैप लिखा हुआ है मिड कैप फंड में, जो कि अभी धीरे धीरे फेमस होएगा, ज्यादा फेमस नहीं है।
हम्म में हम्म पावर जो कि वन पावर मतलब पेटीएम हो गई कंपनी, ठीक है। ये सब हम्म। कंपनियां आ रही है किसमें, मिड कैप पे है। मिड और कैप जो में। एकदम भी तू कंपनी नहीं जानता होगा, बहुत सारी कंपनी इसमें होगी और तू जानता भी नहीं होगा, मतलब हम भी नहीं जानते होंगे, ठीक है। हम्म तो उसको देखते हम्म। हैं म्यूचुअल फंड पे, स्मॉल कैप पे जाते हैं। स्मॉल कैप पे जाएंगे तो ऐसे कंपनी में हाँ। सुनना भी नहीं होगा। कोई भी कंपनी में किसी में भी हम्म चला जा और देखना स्मॉल कैप पे हम्म ऐसी कंपनी दिखेगी, देखो होल्डिंग्स पे, तो जानता भी नहीं होगा। हम्म शोभा, आरईसी, मतलब ऐसे कंपनी तो हम्म सुना भी नहीं होगा, मतलब अभी बच्चा है वो। हम्म। इसका अभी हाँ बिल्कुल। पूरा मार्केट में फैला नहीं हुआ है। लेकिन वो रिस्क, बिल्कुल। वो रिवार्ड। हम्म। अगर म्यूचुअल बिल्कुल। फंड में पैसा लगा के पैसा कमाना है तो मिड कैप और स्मॉल कैप पे लगा के पैसा ज्यादा कमा सकता है। और सेफ खेलना है तो ओके। लार्ज कैप है, जिसका लार्ज कैप टाटा पे। बिरला वो सब बड़ा बड़ा कंपनी पे लगाना है तो तेरा रिटर्न फिक्स रहेगा 10 से 15%, ठीक है। मिड कैप में 20% तक जा हम्म सकता है, और स्मॉल कैप में जो हो सकता है 30% भी चला जाए और जीरो भी हो, मतलब कम जीरो तो नहीं होगा, मतलब रिटर्न कभी हम्म। नेगेटिव में आ जाए। ओके। अगर तेरे पास दस मतलब हजार रुपया लॉन्ग है तो टर्म कर। 6,000। बोल बोल बोल। अगर मेरे पास समझो, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे 3 साल के लिए रखना है पैसा कहीं, पार्क हाँ, करना है। मतलब तो वो तीन पैसा साल में निकालना नहीं अगर चाहता मुझे तू। करना है तो हाँ, मतलब 3 साल में एक ही किस पे रखना हूँ, मतलब लार्ज स्मॉल ए मिड। तो इन तीनों में से अगर मुझे 3 साल के लिए रखना है बस, और 3 साल के बाद मेरा कुछ काम है या फिर मुझे घर बनाना है या फिर मुझे जो काम करना है उसके लिए मुझे निकालना है, ठीक है। हम्म। तो मैं 3 साल के लिए किस पे रखूं, किस कोई कौन सा बेस्ट रहेगा इन तीनों में अगर से? एक अगर अगर देख, अगर तेरे पास ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, हम्म तो फ्लेक्सी कैप बोल के एक हम्म। होता है, उसमें मिक्स ऑफ थ्री थ्री फंड्स है। ओके ओके। मतलब स्मॉल स्मॉल कैप भी होगा, मिड कैप भी होगा और स्मॉल कैप भी होगा, मतलब छोटी बड़ी और मतलब इसमें बाबूजी भी होगा, लार्ज बेटा स्मॉल भी और होगा, मिड, और हाँ। सब होगा इस पे। इस पे होल्डिंग्स देखेगा, बिल्कुल। इसमें सारी कंपनी मिल जाएगी, बड़ी छोटी सारी कंपनी मिल जाएगी। सबसे अगर टेंशन फ्री ठीक है। रखना है इस कंपनी, फ्लेक्सी पे रख दे, मतलब ज्यादा ताम झाम नहीं करना, सिर्फ एक ही पे लगाना, ठीक है। कोई भी एक फ्लेक्सी कैप फंड उठा लो, फ्लेक्सी कैप फंड हम्म डालना कहीं पे, मतलब वहां पे जहाँ भी जो भी प्लेटफॉर्म पे है, फ्लेक्सी कैप फंड डालना। हम्म। फ्लेक्सी कैप फंड में बहुत सारे आ जाएंगे, देखो पराग पारेख हो गया, मतलब फेमस तो पराग पारेख हम्म। ज्यादा है, तो पराग पारेख के हाँ हाँ हाँ। साथ है, ठीक है। देखिए इसमें 3 महीने 3 साल में 21% का रिटर्न देते हैं हर साल, ठीक है। हर साल फ्लेक्सी कैप है। ओके। हाँ तो हाँ। ओवरऑल देखेगा तो भी लगभग अच्छा रहता है, 20% रिटर्न है हर हर साल, हम्म हम्म ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट होता है अगर दिमाग ताम झाम नहीं लगाना, लेकिन खुद की थोड़ी सी ताम झाम लगा के ज्यादा पैसा कमाने का मन है, तो 10,000 है तो 6,000 हम्म रुपया स्मॉल कैप पे लगाओ, सॉरी 5,000 लार्ज हम्म कैप पे लगाओ, बाकी जो 5,000 है उसमें ढाई ढाई उस हम्म। पे लगा दो, मिड कैप और स्मॉल कैप पे। स्मॉल और मिड पे। हाँ, सबसे बेस्ट है। अभी इसमें इसमें जैसे आपने बोला ये फ्लेक्सी है, उसके बाद है स्मॉल मिड और लार्ज, ये तीनों है, ठीक है। ये हाँ सारे म्यूचुअल फंड ही है, ठीक है। हाँ तो इसमें जो है मंथली एसआईपी एक है और दूसरा एक ऑप्शन आता है लमसम। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें कौन सा बेस्ट रहेगा, एसआईपी अच्छी रहती है या एस लमसम आई अच्छा पी रहता अच्छा है? रहता है, अगर अचानक से कहीं बोनस आ गया है तो उस पर पैसा डाल सकता है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा। हाँ, लेकिन मतलब ऐसा है, एस आई पी बेस्ट है। एसआईपी बेस्ट है। हम्म। एस आई में मेरे को टेंशन नहीं लमसम में रहेगा क्या ना। होता है? लमसम में जैसे मान के तेरे तू कमा रहा है, ठीक है, हर महीने तेरा 50,000 आ रहा है, अचानक से तेरे को बोनस आ गया, हाँ अलग से 50,000 आ गया, तो डाल दो उसमें फिर से हाँ। एक्स्ट्रा। अच्छा, तो इसमें कोई डेट का कुछ ये नहीं होता, जब आए तब डाल दो? हाँ हाँ, कोई डेट नहीं हो, लेकिन फिक्स, लेकिन ये जब तू एस आई पी स्टार्ट करेगा तो एक डेट आएगा कि इस हाँ डेट पे तेरा पैसा कटेगा, जैसे मान के चल आज कर रहा है तो तेरा 2-4 दिन आगे का डेट आएगा, 15 तारीख का डेट आएगा। हर हर महीने 15 तारीख हाँ। में तेरे बैंक अकाउंट में पैसे ऑटो डिटेक्ट हो जाएगा। ओके। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पे स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कोई भी उस पे म्यूचुअल फंड पे मैंने स्टार्ट किया, तो उस पे नीचे सब कुछ लिखा हम्म। रहेगा, कितना क्या है, कौन होल्डर है, सब कुछ डिटेल पढ़, उतना ताम झाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जिट लोड हमेशा याद रखना कि 1% के नीचे वाला एग्जिट लोड लेना, ठीक है। ओके। और इस पे अगर तू पैसे निकालने का तो 365 दिन के बाद निकालेगा तो बेटर रहता है, लेकिन कई बार कोई इमरजेंसी आया तो तेरा पैसा ज्यादा कटता है, ठीक है। ओके। हाँ, उस पे लिखा रहेगा, जब भी पढ़ेगा मतलब इस निकालेगा। पे, हाँ, इस पे लिखा है 10% इन्वेस्टमेंट, क्या लिखा है नीचे? अरे मतलब पॉइंट ये है, 10% एग्जिट लोड 2%, मतलब अगर तू 365 दिन से पहले निकालेगा ना, 2% कटेगा। या हाँ, तो 2%। हाँ, नहीं तो नॉर्मली 1% कटेगा, हाँ। अगर एक एक साल के बाद निकालता है पैसा तो। ओके ओके ओके। हम्म।
आधे के लिए करें आफ्टर 365 ठीक है। डेज और बट, और बिफोर 3 से इतना पैसा निकालने का मन है तेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। 1% ही कटेगा। टोटल अमाउंट पे जितना डाला है अब तक उतने सारे हाँ, अमाउंट पे 1%। राइट राइट, क्योंकि वो तो पैसा डालेगा ना 4,000, तो 4,000 नहीं लगाता है इन लोग, 3,999 रुपया हाँ। लगाएगा, एक एक रुपया कटेगा, मतलब काटते रहेगा इन लोग वहीं से। अच्छा अच्छा ये तो अच्छा। ये है ना, ये सब कटेगा, ये ड्यूटी फिर बाद में निकालते वक्त भी कुछ कुछ कटेगा। इसलिए तो स्टॉक मार्केट भी, हाँ उन लोग भी तो, इन लोग जितने मैनेजर बैठे हुए हैं भैया, देख इतना मैनेजर बैठा हुआ है, राजीव ठाकुर, हाँ उन इनको सैलरी वहीं से मिल रहा है ना भाई, कितना फंड हैंडल कर रहा है तो। हाँ जितने लोग डाल रहे हो उसका उतना उतना एक एक परसेंट सारा उनके नाम पे जा रहा है, हाँ जी हाँ। जितने लोग डालेंगे। हाँ, तो सबसे बेस्ट है, अगर दिमाग तान झाम दिमाग नहीं लगाना तो सबसे बढ़िया फ्लेक्सी कैप है, ठीक है। हाँ। थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो बता दिया, अगर 10,000 रुपया तेरे को डेली हर महीने डालना है तो 5,000 रुपया लार्ज कैप में डाल दे, हाँ और बाकी 5,000 उस पर डाल दे। हाँ। लेकिन अभी तो मैं बोल, अगर तेरे पास अभी है तो गोल्ड वगैरह में डाल सकता है, गोल्ड गोल्ड सिल्वर पे भी डाल सकता है, मतलब तेरे को जो अच्छा लगे। अगर सिर्फ स्टॉक मार्केट पे, हम्म इस पे डालना है मतलब स्टॉक्स पे, तो फॉर एग्जाम्पल तेरे हम्म पास 10,000 रुपया है, तो वहाँ 7,000 रुपया इस पे डाल दो, किस में डाल दो, 7,000 रुपया डाल दो इस पे, स्टॉक मार्केट में, मतलब फ्लेक्सी कैप पे डाल डाल दिया। 3,000 रुपये डाल दो सिल्वर हम्म। गोल्ड पे। ठीक है। क्योंकि जब अभी लेकिन बढ़ेगा, बढ़ेगा, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल की सेफ्टी के लिए बताना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर प्लस स्टॉक मार्केट होना चाहिए। क्योंकि कब वार आ हाँ जाए, कुछ बिल्कुल। आ जाए, कांड हो जाए, तो स्टॉक मार्केट गिर जाता है, आपको इमरजेंसी चाहिए तो पैसा कहाँ से निकालोगे। हम्म। सिल्वर गोल्ड के रेट तभी बढ़ते हैं जब वॉर होती रहती है, जैसे ये लास्ट 1 ईयर से कुछ वॉर पता नहीं होती चल रहा रहती ना है। मार्केट में, इसलिए सिल्वर गोल्ड के रेट हाँ स्काई अनस्टेबल है। रॉकेट करके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। बहुत सारे फंड है, फंड देख के वो पगला है। जाएगा, उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हम्म ऊपरी बात है, 3 फंड होते हैं, लार्ज स्मॉल लार्ज, और ये सब दिखाने के लिए हम्म। 5 स्टार, ये तो अपने हिसाब से कोई अपना मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन ये 3 में मैनिपुलेशन नहीं होता है। ओके। हाई रिटर्न इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, हाई रिटर्न तो हर साल दिखाएगा वो तो, पिछला जन्म में क्या हुआ उससे क्या मतलब, फ्यूचर देखना है ना, तू पैसा लगा रहा फ्यूचर के लिए कि पास्ट के लिए। पास्ट के लिए, पास्ट के बिल्कुल स्टडी के लिए बिल्कुल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम्म ओवरऑल ये 3 चीज हम्म इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों चीज में मिक्स करके लगाना, तो फ्लेक्सी डालना कहीं पे भी। ये जैसे कि अगर तू दूसरे हम्म प्लेटफॉर्म में देख रहा है तो फ्लेक्सी देखेगा, उस पर डालना, आराम से निकालना बेस्ट है। अगर गोल्ड गोल्ड सिल्वर इज, लेकिन में रिटर्न थोड़ा कम है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न दिख रहा है 2-3 साल 4 साल का। गोल्ड इज ऑलवेज सेफ, हम्म, मतलब एलिमेंट, उसमें रिटर्न सेफ आएगा, बिल्कुल। लेकिन स्टॉक मार्केट में रॉक स्टार भी बन सकता है, फूक भी सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में फूकता नहीं, क्योंकि मैनेजर बैठा हुआ है, फूकने नहीं देगा तेरा पैसा। अगर जितना फायदा होगा वो मैनेजर के उसमें उतना परसेंट का उसको जेब में भी जाएगा तो वो उस हाँ, हिसाब वो से उसका करेगा काम। ड्यूटी है, तो वो घाटा में नहीं देना चाहेगा ना कोई भी। म्यूचुअल फंड में इसलिए लगाते हैं पैसे ना, हम्म। कि वो स्टॉक मार्केट स्टॉक फिल्टर करते रहेगा, ठीक है। हर साल चेंज होता है ना, ये जो हम्म 50 जो होल्डिंग है, अभी तो आज देख रहा हम्म है तो 3-4 महीने बाद चेंज हो जाएगा होल्डिंग्स, 66 में जो होल्डिंग्स रखा हुआ है, उन लोग हम्म। फिल्टर करेगा, इसका काम यही है, इन लोग बैठे बैठे वही करता है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, जो बंदे लोग बैठे रहता है। स्ट्रेटजी वाइज कि भाई किस में कितना डालना है, कितना परसेंट हाँ, किस में उनका डालना काम है वही ऐसे। है, म्यूचुअल फंड मैनेजर जो NISA सर्टिफिकेट, दुनियादारी सर्टिफिकेशन लेके बैठता है, मतलब अच्छा अच्छा फाइनेंस डिपार्टमेंट में इन लोग यही करता है। अच्छा। उनका पैसा, ये काम यही है बस। देख, यहाँ तो दो मैनेजर ओके। पड़ा हुआ है ओ, ना, दो मैनेजर बैठा है, तो इसका हाँ। एटलीस्ट अलग अलग रेट रहता है। पहले निकालेगा, एक महीने में निकाल लेगा तो 20% है, मतलब वो टैक्स वाला तो हिसाब किताब लगेगा, आजकल तो टैक्स तो बहुत दिन तक नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कम मैनेजर है, हाँ 5 जो पहले वाला दिखाया था उसमें बहुत ज्यादा मैनेजर बैठा हुआ था। हाँ। हाँ, अलग अलग है, इसका टेंशन नहीं है। म्यूचुअल फंड में लगाओ, फ्लेक्सी गैप में लगाओ, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, अगर एकदम ही चुपचाप बैठना है, पक्का है कि पैसा आना है, तो लार्ज कैप लगा के सोच, हाँ लेकिन कम रिटर्न रिटर्न कम आएगा उसमें। मतलब 12%, 10-12% ऐसे 10-12% तो आ ही जाता है। एवरेज। हाँ, एवरेज एवरेज है, हाँ मतलब एवरेज अगर पकड़ेगा निफ्टी में भी हाँ। हर साल का 15-15% का रेट है। लेकिन मिड कैप वगैरह ओके। फ्लेक्सी कैप में डालेगा तो 20% तक आ सकता है। हम्म। और लमसम कब डालना है, जब एक्स्ट्रा बोनस आ जाए, नहीं तो जिंदगी में एक रूटीन बना के रखेगा, डिसिप्लिन, 5,000 डालना है या दस हम्म। हजार डालना हर महीने, तो बेटर रहता है। ओके कि ओके। मार्केट अप डाउन होते रहता है। समझ गया। लमसम आज मान के चले स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर में, अचानक से लमसम 1 लाख डाल दिया, कल जाके गिर गया तो
फिर तो फिर वही बढ़ाया नहीं ना, पैसा तो चला गया। हम्म। हाँ, लेकिन SIP का क्या फायदा है, वो मार्केट ऐसा जाए तो लगाते रहेगा तो बाद में ऊपर ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कम में भी डाल दिया, ज्यादा में भी डाल दिया तो वो एवरेज ये कर देगा, वो न्यूट्रल हाँ, कर जैसे देगा यहाँ ऑलमोस्ट डाला, वो। कभी यहाँ डाला, कभी यहाँ डाला, कभी यहाँ डाला, ऐसे चलते रहता है ना, ये हाँ, देख। तो उस हिसाब से वो आगे कंपाउंडिंग करता जाएगा। हाँ हाँ। कंपाउंडिंग का तो 5-10 साल से पहले सोचना नहीं चाहिए, कुछ नहीं मिलता है 10 साल से पहले। हमारे बापूजी लोग से पूछो कितना पैसा डाला हुआ है तो कितना बनता है, हम लोग इस साल से काम कर रहा तब जाके पैसा बनता। हम्म। मतलब अगर लॉन्ग टर्म सोचा है तो भी 10-20 साल से पहले तो कंपाउंडिंग तो दिखेगा ही नहीं तेरे को। हम्म। 10 साल में ही कंपाउंडिंग हमारे डबल होगा बाबूजी लोग मतलब। देखा हुआ है, कंपाउंडिंग समझ रहा है, PPF वगैरह डाल के लोग 2 लाख डाल के 50, मतलब हम्म। 10 लाख भी बनता होगा। लेकिन साल भर कितने साल लग हम्म। जाते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता है। वो फंड को दे डाल के भूल जाते हैं, लेकिन हमको तो चाहिए ना, कभी कभी गाड़ी चाहिए, कभी घोड़ा चाहिए, तो निकालना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। आपके हिसाब से सेफ मतलब आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया, और उस हिसाब से क्या ठीक, मैं कहाँ क्या बताता क्या हूँ मैं। सेफ है मतलब अगर। अगर मेरे से पूछेगा, मेरे से पूछेगा तेरे पास कितना रुपया, एग्जाम्पल बता दे मेरे को, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी एग्जाम्पल बोल। 10। 10,000 रुपया पर महीना डालेगा? हम्म, नहीं पर महीना तो मान लो, फिर पर महीना 5। 5,000 डाला, ठीक है, आज तेरे पास है 5,000 रुपये, ठीक है, तो तीन तीन हम्म। हजार रुपये डाल दो, एक फ्लेक्सी कैप में डाल दो, ठीक है। पराग 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 वाले में, ठीक है। ठीक है। 2,000 रुपया जो है गोल्ड, 2,000 रुपया अगर क्रिप्टो में डालना है, क्रिप्टो में डालना है। क्रिप्टो क्या मतलब, उसका क्या है, एक बार बताना, क्रिप्टो क्या है, कैसा सीन तो है, यार मैं भी थोड़ा बढ़ना वाला है क्या। बहुत दिन हो गया डाले हुए, मतलब खा दिया पैसा सब। तो क्रिप्टो में रिस्क ज्यादा रहता है, क्रिप्टो में उड़ भी सकता है, उड़ भी सकता है, ठीक है। तो अभी क्रिप्टो में नहीं ओके। फोकस करते हैं, अभी इंडियन मार्केट में फोकस करते हैं, ठीक ठीक है। है। तो अगर 5,000 ठीक है है। तो 2,000 रुपया यहाँ डाल दो, गोल्ड सिल्वर में डाल दो, 1,000 रुपया गोल्ड पे, हम्म। 1,000 रुपया सिल्वर में, हम्म। ठीक है। ठीक है। ये सबसे बेस्ट है अगर तेरे पास हम्म। ये है तो, गोल्ड एंड हम्म। सिल्वर। अगर तो फिर भी देखो, हम्म। रिस्क ज्यादा रिस्क लेना, अभी तो रिस्क ये तो सेफ्टी वाला बता दिया, मतलब सबसे बेस्ट रिटर्न आएगा, मतलब इसमें सेफ्टी एंड बेस्ट रिटर्न, और थोड़ा रिस्क लेना है, हम्म। रिस्क लेना है। हम्म। तो ये जो पैसा है, ये जो पैसा है, इसमें हम्म। से 3,000 रुपया जो है माइनस कर देना, 500 रुपये, हम्म। 500 रुपये माइनस करके 500 रुपया पर महीने SIP करना, कोई भी इथेरियम या किसी में डाल देना, कोई भी प्लेटफॉर्म देख लेना तेरे को जो अच्छा लगे, इथेरियम वगैरह पे, मतलब क्रिप्टो पे। ओके। क्रिप्टो में पता है कि पैसा कोई अ- पता नहीं ना, चले तो चांद तक, नहीं तो फिर शाम तक। अच्छा। मतलब फिर भी अगर अच्छा लगाना है तो इस पे 500 रुपये इधर के यहाँ लगा सकता है, यहाँ पे 2,500 रुपये डाल, तो सबसे बेस्ट तरीका बता रहा है। सेफ्टी है, रिटर्न इसका तेरे को 20% एवरेज हर साल, ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा जो तुम्हारा। इसका क्रिप्टो का। नहीं, टोटल बता रहा हूँ तेरे को, 500 में क्या ही रिटर्न मिलेगा रे, तो बता रहा हम्म। हूँ। टोटल मतलब पूरा ओवरऑल रिटर्न बता हम्म। रहा हूँ। देखो 5,000 हाँ का, हाँ। 5,000 के हिसाब से तेरे के लिए सबसे बेस्ट प्लान ये बताया, अगर तो रिस्क लेना चाहता है तो थोड़ा 500 हजार इधर भी डाल सकता है क्रिप्टो पे। हम्म। लेकिन याद रखिए कि अपने पोर्टफोलियो में ये शुरू के 3 चीज तो हमेशा होना चाहिए, अगर पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए बना के सोच रहा है तो, हम्म। हम्म। सिल्वर गोल्ड एंड स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स, दिस इज द बेस्ट। फ्लेक्सी। फ्लेक्सी कैप में हम्म। तेरा मिक्सअप सब रहेगा। समझ गया। हम्म। हाँ, क्या क्या हुआ? समझ गया मैं उस हिसाब से। हाँ, मतलब बाकी ये है तो कि अभी इस अपने क्रिप्टो। पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर और परा, मतलब कोई भी स्टॉक का डालना इंपॉर्टेंट है। और हम्म। ज्यादा पैसा रिस्क लेना है तो क्रिप्टो में डाल सकता है, 1,000 रुपया, 500 रुपया, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं होता ना, तो वो अचानक से एकदम चांद पे ही पहुंचा सकता है, 5 का 5,000 भी बन सकता है, ओके। और 500 का तो फिर 200 अच्छा। भी बन सकता है। अच्छा। हम्म। तो उसमें ये क्या वॉलेटाइल है, सबसे ज्यादा, पाँच वॉलेटाइल सौ ज्यादा उस पर। ये 500 500 SIP करनी इसकी, मुझे मंथली डालने 500 500। हाँ हाँ, सब में SIP बताया हो सारा, तेरे पास 5,000 रुपया मंथली आ रहा है, मतलब जितना भी रुपया उसे 5,000 रुपया बचा ना, उसमें ये सब डाला मैं बताया,
दो फंड तो बता दिया तेरे को, फ्लेक्सी हम्म वाले में डाल देना और गोल्ड सिल्वर के दो जगह डाल देना। हम्म। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यही तो होता है, इसलिए तो पैसा लेता है उन लोग नीचे वाले जो मैनेज, इतना सारा पोर्टफोलियो वाले लोग। हाँ। एक बार तू कर देगा ना, तेरे अपने आप पैसा कटते रहेगा वहां से, ओके। तेरे बैंक अकाउंट से। जैसे एग्जांपल के लिए, तो यहाँ मैं स्टार्ट किया, SIP करने का मन है, इसको हटाओ। यहाँ पे अभी लॉक इन चल रहा है शायद, अभी मतलब मेरे अकाउंट इस पे नहीं है। नॉर्मली यहाँ देखेगा तो यहाँ हम्म। स्टार्ट SIP करके आता है, ठीक है। ओके। फिर अगर वेरीफाई KYC वैसी वेरीफाई करेगा तो पूरा वो आएगा स्टार्ट SIP। उस पर तेरे पास क्लिक हम्म। करेगा तो डेट वेट आ जाएगा, पूरा क्लियर आ जाएगा तेरे कोई भी प्लेटफॉर्म में। हाँ, मेरा वही है, धन है ना, वो हाँ, चलेगा धन ना। में भी देख लेना, वहां पे भी ऑप्शन होगा। धन हो, जीरोधा हो, सब में हम्म ऑप्शन रहता है। उस पर क्लिक करेगा, SIP क्लिक करेगा, उस पर आ जाएगा तेरे को ऑप्शन वो स्टार्ट SIP। और तेरे ऑटोमेटिकली तेरे बैंक अकाउंट से खुलेगा, वन टाइम वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, कर लेना। तेरे हर महीने तेरे पॉकेट से कटते रहेगा पैसे। ठीक है, हर मंथ के उस डेट पे वो निकलता रहेगा, उसका हाँ अपना हाँ, तेरे को अपना। डेट भी दिख जाएगा, ये तो 17 है, 18 है, जो भी है दिख जाएगा। और समझो, हाँ, अगर उस वक्त देते वक्त क्या बोल सकते हैं, 3 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, ऐसा नहीं नहीं, मतलब वो कुछ नहीं लिमिट है होता है कि ये वाले फंड में कुछ नहीं है, तो उसमें कुछ ब्लॉक नहीं है। ब्लॉक वाले फंड अलग होते हैं, ब्लॉक वाले फ्लेक्सी? फंड भी दिख जाएगा तेरे को। ब्लॉक वाले फंड अलग होते हैं, ठीक है। अच्छा। ब्लॉक वाले फंड बता देंगे, अच्छा। ये ELSS फंड होते हैं मेरे जैसे, ये वाले फंड है टैक्स सेविंग फंड है, इस पे 3 साल का ब्लॉक है। मतलब निकाले नहीं देते, ओके। लिखा हुआ यहाँ ऊपर में देख, लिखा हुआ 3 ईयर लॉक है। हाँ, लॉक। हाँ, तो हाँ। ये वाले 3 साल लॉक रहेंगे, 3 साल तो डाला तो निकलेगा नहीं इससे, निकाल भी नहीं सकते। और जो तेरे को अभी मतलब बताया तीन उसमें साल कभी डाल भी भी नहीं निकाल सकता सकता कुछ? है। हाँ। अच्छा। तीन हाँ। साल डाल भी नहीं सकता, एक बार डाल के रखो तो? नहीं नहीं नहीं, इसमें SIP डाल सकता है, मतलब जितना पैसा तो 5,000 डाला है तो 5,000, वो 5,000 नहीं निकलेगा, वो 5,000 3 साल बाद ही निकलेगा SIP में भी। अच्छा, हाँ। समझ गया। हम्म। ओके। और ये बाकी जो आपने है, जो फ्लेक्सी है, स्मॉल मिड कैप, लार्ज कैप, उसमें तो मतलब जब तक रखोगे तो तुम्हारा फायदा है। कभी भी निकालो भाई, उस पर तो बोला ना, लेकिन एग्जिट लोड ज्यादा रहेगा ना उस पर। एग्जिट लोड मतलब 2% रहेगा जब हाँ हाँ हाँ, उस टाइम का 1 साल रहेगा से पहले मतलब, हाँ। निकालेगा। इस पे देख, इस पे लॉगिन नहीं लिखा हुआ, देख उस पे देख लिखा है, इस पे लॉगिन वेरी रिस्की लिखा है, देखा है वेरी रिस्की, लेकिन साइड में कोई लॉगिन वॉगिन नहीं है। हम्म। इससे पहले वाला जो निकाला था ELSS, उस पे लॉगिन लिखा हुआ था, देख, हम्म। 3 ईयर लॉगिन। हाँ। बस। लॉगिन वाला डालेगा तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉगिन वाला फिर देखो अचानक से कुछ जरूरत पड़ेगा, निकाल नहीं पाएगा। गॉट इट, गॉट इट, गॉट। निकालने के बाद ये अकाउंट में आता है सीधा? हाँ हाँ, डालेगा धट से देखो, दिखा देगा। अब तक कभी कभी इंस्टेंट भी आ जाता है, डिपेंड करता है, सैटरडे संडे कभी गलती से कर दिया तो। फिर भी एक दिन का बफर ओके। लेके चलना चाहिए जिंदगी में, 1 2 दिन का बफर लेके चलो भाई, कोई भरोसा नहीं है। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। समझ गया। ठीक है, मतलब जिस हिसाब से आप बोल रहे हो उसमें अगर SIP 5 का करना है तो एक गोल्ड में, एक सिल्वर में, और एक फ्लेक्सी में, मतलब तीन हाँ फ्लेक्सी में हाँ हाँ सेफ। हाँ हाँ हाँ। हम्म। फ्लेक्सी का कितना होता है अंदाजे रिटर्न सालों का? वही है, कितने दिखाया परसेंट? था अभी, दिखाया था ना फ्लेक्सी का भी वही, मतलब कोई भी चीज देखेगा तो 15 20% रहता है, तो ऐसे तो बोलने के लिए, लेकिन एवरेज पकड़ लो, मिनिमम बता रहा हूँ तेरे को। हाँ, एवरेज 15 15 तो आएगा ही आएगा हाँ, पंद्रह फ्लेक्सी बीस का। तो मैं फ्लेक्सी में आ ही जाता है, लेकिन अभी कभी कभार ज्यादा भी आ जाता है, देख इसमें, देख कभी 3 साल में इतना परसेंट दिया है, देख रहा है हर साल। 24% से ज्यादा, लॉन्ग टर्म हाँ। में देखेगा तो 17% दिखा रहा है, देखा है मतलब, एवरेज हम्म देखेगा तो। हम्म। अगर इतने साल से 2013 से दिखा रहे फंड चल रहा है बहुत पुराना, ये 17% तो गिरी हालत में दे रहा है ना, मतलब 15% तो टैक्स वैक्स कट के तो तेरे को मिलेगा ही, ये बोला चाह रहा बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हूँ। डिपेंड करता है स्टॉक, देश देश पे ना, ये सब देश पे है सब देश चलेगा तो हमारा पैसा तो बढ़ेगा। क्या लग रहा है, 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है या फिर हो जाएगा ऐसा कुछ? कुछ नहीं, ऐसा उल्लू बनाता है कोई। जितना दिन जिएंगे सही से जियो। और क्या। हम्म। यार वो तो है। अभी वही है, अभी वही है। हाँ। देख, वही देखते हैं अभी क्या होता है। नहीं, डाल एक मैं बार सोच डालने रहा में, हूँ ना, एक बार का ताम झाम है, उसके बाद ताम झाम नहीं है, बता दे रहा हूँ, एक बार ताम झाम है, उसके बाद तेरे वो पॉकेट में पैसा ऑटोमेटिकली, रहेगा, हाँ। तो कटते जाएगा अब तो ऑटोमेटिकली। ओके। हम्म। ठीक है फिर। ज्यादा टेंशन नहीं है। समझो उसके बाद मेरा अकाउंट चेंज हो गया तो फिर उसके बाद वो फिर वो सब से सब अकाउंट सेटिंग फिर कर वापस देगा। वेरीफाई? एक बार को वो उनको हेल्प कर बोलना, हेल्प करने बस बोल देगा तेरे को, सब हेल्प कर देगा, कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा। बैंक अकाउंट 10 बार वो चेंज भी करना, हो। 10 बार चेंज कर सकता है। ओके, गॉट इट। उसका कोई दिक्कत नहीं है। एसआईपी मतलब समझ देखो, मान गया। के चलो उस अकाउंट, तू चाह रहा है कि वो बैंक अकाउंट यूज ना हो, ठीक है, तो फिर वो आदमी वहाँ चेंज कर सकता है। जो हाँ। प्राइमरी बैंक अकाउंट ऐसा होता भी है, जीरोधा में तो था, इस पे मैंने देखा हूँ। जीरोधा में मेरे पास 2 अकाउंट डला हुआ हम्म था, याद है मेरे को। तो वहाँ पे हम्म ऑप्शन रहता है, प्राइमरी सेकेंडरी कर सकता है, डिलीट कर सकता है, कुछ नहीं हो ओके ओके। सकता। एसआईपी बेस्ट है। जितना अपना हो है वो हिसाब से डालना है, ऐसा नहीं कि डाल दे रहा फिर बाद में घुसेगा नहीं। बाद में मेरे जैसा, मैं तो एक टाइम खूब डाला तो फिर कहा जीरो हो गया ना उस टाइप का। बस जितना औकात है उतने ही डालने का। बाद में ऐसा रहना है पैसा, ताकि इधर से उधर डाल सकते हो बोल के। हाँ। तो बेस्ट है, पाँच हम्म। हजार से स्टार्ट बेस्ट करो। अगर डर लग रहा है, सबसे पहले 1 हजार से करके देखो, मजा आने लगेगा, फिर बढ़ाते रहना और यार में। हाँ, एक नहीं बार अभी रिस्क लेने के आराम लिए से ना, कर सकता हूँ मतलब पहले पता, एक सिस्टमेटिक के लिए ना, 1-2 साइकिल के लिए 2 हजार 3 हजार लगा के देख। देखो थोड़ा हैबिट हो ठीक है। जाएगा। हैबिट हो जाएगा तो फिर बढ़ाते जाना धीरे तो धीरे। बढ़ा भी सकते हैं, हाँ। बढ़ा भी सकते हैं ना उसके बाद। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक ठीक है। हैबिट बना के रखना पड़ेगा, नहीं ठीक तो है। नहीं होगा तो दूसरे और में डाल देना, सेम चीज का क्या दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत प्रॉब्लम होगा तो दूसरे दूसरे भी तो सेम ही होता है, कहीं भी डाल सकते हैं। हम्म। मतलब तो 2 हजार अभी वहां डालना, बाकी वहां तो डालना है। इसमें ओके। समझो अभी मेरे पास अभी 2,000 है, ठीक है, अभी मेरे अकाउंट में 2,000 है मान लो, हाँ। ठीक है। हाँ। तो आपको क्या लगता है, अगर वो 2,000 में गोल्ड में डालूं या सिल्वर में डालूं? क्योंकि अभी सीन कैसा है ना, आप जैसे बोल रहे हो कि गोल्ड अभी पहुंच गया ऊपर, सिल्वर हाँ। का भी अभी मार्केट में अगर ऊपर मैं आने तो वाला है, पूछता, और अगर हर एक चीज अगर में। तेरे को सिल्वर और गोल्ड पे पैसा लगाना है फॉर एग्जाम्पल, और तेरे हम्म पास 2 हजार रुपये है, तो मैं बोलूंगा कि डेढ़ हम्म। हजार रुपया सिल्वर पे लगाओ, 500 रुपया गोल्ड पे लगाओ। ओके। मतलब ज्यादा पैसा तो ठीक सिल्वर पे लगाने बोल रहा ठीक है, समझ गया मैं। हूँ। समझ लेकिन गया। गोल्ड छोड़ना नहीं है, जीरो तो जिंदगी में जीरो किसी को नहीं छोड़ना है। अगर दो बिल्कुल हाँ, नहीं नहीं नहीं। पोर्टफोलियो मेरे डाइवर्सिफिकेशन पे 60-40 70-30 ऐसा करके रखना चाहिए। कोई किसी का कोई भरोसा नहीं है भाई जिंदगी में। गोल्ड तो छोड़ूंगा नहीं, गोल्ड तो छोड़ नहीं रहा, क्योंकि गोल्ड मेरे पास ऑलरेडी, फिजिकल गोल्ड मेरे पास काफी है। हाँ हाँ हाँ। और डिजिटल गोल्ड भी लेना है फिजिकल तो गोल्ड में। वही मान के चलो, सात, अगर मान के चल तेरे को एग्जैक्ट फिगर बताऊं तो 1200 रुपये डाल दो सिल्वर पे और 700 रुपये डाल दो गोल्ड पे। ओके। तो ज्यादा रिटर्न सिल्वर ही देगा बाद में, लॉन्ग टर्म में, अगर 4-5 साल का रिटर्न मिनिमम देख रहा है तो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बाकी सारी चीजों में फिर सिल्वर ही ऐड हो जाएगा। और हम्म। जितना सोना महंगा हो जाएगा, फिर बंदे भी मतलब एज एन ज्वेलरी में भी सिल्वर पे ही शिफ्ट कर देंगे बाद में। हाँ वो सब तो ठीक है, लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ है, लेकिन सिल्वर इज नेक्स्ट गोल्ड। अच्छा। ऐसा ज्ञान दे रहा हूँ, मैं भी अभी डाला दियो। आपने गोल्ड सिल्वर पे नहीं डाला अभी? गोल्ड पे डाला हुआ है, सिल्वर पे नहीं डाला है अभी। गोल्ड पे कौन से इसमें डाला है? ईटीएफ गोल्ड कौन पे सा मैं ना ईटीएफ है? अलग अलग प्लेटफॉर्म में डालना चाहिए, ठीक है ना, कोई भरोसा नहीं कोई प्लेटफॉर्म का। वो प्लेटफॉर्म में डाला हूँ, हाँ। फोन पे में डाला हुआ है, फोन पे से डालता हूँ। अच्छा, फोन पे से भी डायरेक्ट हो जाता है उसका फोन पे में अकाउंट क्या से? अच्छा ऑप्शन है, डेली डेली वाला पैसा कटता है। अच्छा, डेली। अच्छा। डेली एसआईपी भी होता है ना, तो मैं फोन पे डेली एसआईपी भी करके रखा हुआ है। अच्छा, वो सही है फिर तो आपके लिए तो। हाँ। डेली मतलब मैं हर कितना एक कितने प्लेटफॉर्म पे कभी कितने से भरोसा मत स्टार्ट कर करना सकते हैं जिंदगी डेली? पे। हाँ, 2 रुपये 50 रुपये से स्टार्ट कर हाँ। सकता हूँ आज। अच्छा, फिर तो बढ़िया है। हाँ, तो वही है, मैं 50-100 रुपये भी डालते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन भी ऐसे ही डालते, ज्यादा 1000 रुपया नहीं है मेरे पास, डेली का ऐसी है। हाँ, नहीं ठीक है फिर तो। वहां पे अभी डाला तो वहाँ 12% रिटर्न आ गया उधर। 12% आ गया? कितना टाइम हुआ डाल के? 3-4 महीने ही हुआ है, बहुत बढ़ गया ना गोल्ड, पागल की तरफ बढ़ रहा है, पागल हो गया है। नहीं, गोल्ड गोल्ड और सिल्वर दोनों बढ़िया बढ़ गया भाई। हाँ, खतरनाक तो बढ़ इसलिए गया बोल अभी रहा हूँ कि पिछले उन लोगों को तीन भरोसा नहीं चार है। महीने में। इस 1 साल से निफ्टी में कोई रिटर्न नहीं है, निफ्टी में डाल के सो रहा है, उसका पैसा बस बढ़ेगा, अभी अभी बूम होगा, लेकिन अभी 1 साल से 1 रुपये हाँ बड़ा ढंग से। हाँ, पर अभी बोल रहे हैं ना कि अभी मार्केट डाउन होगा, मतलब अभी कैसे दिसंबर जैन तक जैसे तो मार्केट पे मार्केट मत क्रैश हो। सुनो, जो मैं बोला हूँ, एक मार्केट का सुनेगा जिंदगी में डर हम्म ही रहेगा, सब जगह डालो, थोड़ा थोड़ा डालो। जैसे कोई पोर्टफोलियो सिस्टम बता अच्छा। दिया ना तेरे को, ये पोर्टफोलियो जो बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं ना, मैं तो तेरे को ऐसे ज्ञान दे रहा हूँ भाई की तरह। ये लोग बड़े बड़े लोग ऐसे ही हाँ करते हैं। हाँ ये तो एक्चुअल जिन लोग एक्चुअल में करते हैं इसी टाइप का, तेरे तेरे पैसे देखेंगे, पैसे के हिसाब से तेरे को ज्ञान देंगे। जो मतलब जो फंड मैनेजर हम्म होते हैं बड़े बड़े, उन लोग पैसे लेते हैं ना, तेरा परसेंटेज बढ़ा देंगे तीस हम्म परसेंट हम्म, का उन लोग में, तो 10% उन लोग खाएंगे, ऐसा बोलते हैं ना। उन लोग ऐसे ही बोलेंगे तुम्हारा हाँ पैसा हाँ बिल्कुल जितना है बिल्कुल। उसमें से इतना 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 तुम लगाओ,
सेम चीज करते हैं उन लोग, बड़े स्केल पे करते हैं। तो भाई बंधु वाला बात बताया। तो ये पोर्टफोलियो हमें तो डिस्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए, हर सारा पैसा एक जगह नहीं रहना चाहिए। समझ गया समझ गया। सिल्वर में हो गोल्ड में हो, किसी का कोई भरोसा नहीं है भाई, कल को क्या हो जाएगा। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मतलब हम्म प्लेटफॉर्म डाइवर्सिफिकेशन, मतलब प्लेटफॉर्म भी अलग अलग में डालना चाहिए, अगर दो तीन जगह खोल के रखो तो। प्लेटफॉर्म का भी भरोसा तो है ना, कल को ग्लिच आ गया, कौन कहाँ खा गया पैसा तो। बिटकॉइन का देखते हैं ना, किधर किधर खा जाता वही। पैसा। हाँ हाँ समझ गया समझ गया। वो अलग अलग वो जगह तो डाल है के भाई। देखो। मेरा पैसा फंस कर रखा है एक जगह, मैं बता नहीं सकता, 30,000 बहुत जमाने से। और कभी निकलेगा भी नहीं, पता नहीं। कांड हुए जिंदगी में, कांड बहुत होते हैं, जब पैसे ज्यादा आते हैं कांड ज्यादा होते हैं, कम पैसे नो कांड, बहुत पैसे बहुत हाँ कांड। हाँ सेफ खेलता है इंसान। हाँ तो अभी सेफ ही है। उस टाइम बहुत पैसे तो इधर उधर फर्जी फर्जी इधर उधर डाल दिया, अभी तक निकला ही नहीं जिंदगी में वो मेरे पैसे। और फिर अभी ये फिर अभी जब म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं तो फिर इस पे स्टॉक्स लेने की जरूरत नहीं है ना, ये स्टॉक्स में भी जाता है ना नहीं सारा, स्टॉक में तो म्यूचुअल फिर तेरे फंड को ये क्या देखना है। पड़ेगा ना भाई, स्टॉक में तेरे को टेंशन होगा, जाना से गिर गया तो। ये म्यूचुअल फंड में तेरे को टेंशन नहीं पालना हाँ। पड़ेगा ना तेरे को भाई, वो म्यूचुअल वो संभालेगा, फिल्टर वो करेगा ना। मैनेजर हम्म। फिल्टर करेगा वो। तो हाँ म्यूचुअल फंड बढ़िया है, मतलब स्टॉक्स एक हाँ अगर तेरे को कुछ इंडिविजुअल अगर स्टॉक्स तेरे को लेने से अच्छा। दिन में टाइम नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, तो सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड। टाइम देना है, हम्म। पढ़ना लिखना है, तो फिर दो स्टॉक में लगाओ। गॉट इट, समझ गया। हाँ मतलब ये वही है कि भाई बस बेसिक नॉलेज हो, उसके बाद कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पैसा बस डालते रहो हाँ ऑटोमेटिकली। हाँ हाँ, वो जिन लोग को जिंदगी में इतने पैसे 12-15% बनाए नहीं, से। पीपीएफ पीपीएफ जितना कहाँ से कमाए वो इतने। ये ये क्या होता है, पीपीएफ क्या होता है ये? अरे वो घर पीपीएफ होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तू भी खोल सकता है, बाबूजी प्रोविडेंट को फंड, पता हाँ। होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पीपीएफ फंड, हाँ वो बिल्कुल। सबसे सेफ्टी है, गवर्नमेंट का फंड वगैरह है, 500 रुपये, वहाँ रिटर्न कम है, 8% 9% रिटर्न। हाँ 8% रहता है, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो ठीक है, ऐसा है। चलो मैं आज करता हूँ, मतलब आज शाम तक मैं गोल्ड सिल्वर पे थोड़ा थोड़ा डाल देता हूँ मैं। चलो ठीक है। 500 गोल्ड पे मीटिंग भी और खत्म होने वाला, तकरीबन बंद होने देता हूँ वाला है। क्या, लैपटॉप? हाँ मतलब मीटिंग बंद होने वाला है, ये 45 मिनट का था ना। अच्छा ऐसा ही होता है क्या वो? हाँ फ्री वाला है ना 5। अच्छा। अच्छा ये जूम में भी ऐसा होता है क्या चीजें? ओहो मैं बंद करता हूँ, चल ठीक है। चलो ठीक है ठीक है।